गंगा जी नहाने जाते हैं लोग, यमुना जी नहाने जाते हैं लोग, मंदिरों में जाते हैं लोग, तीर्थों में जाते हैं लोग, तो क्या करते हैं? इंद्रियों से भक्ति करते हैं, शरीर से करते हैं। डुबकी लगा लिया पानी में, अरे पानी है, वो गंगा जी है कि? गंगा जी कौन है मालूम है? इतना डिटेल नहीं मालूम। तो तुम फिर पानी में नहा रहे हो। गंगा नाम की पर्सनैलिटी तक नहीं जानते तुम, कौन है वो, और वो क्या शक्ल है उनकी। और जब तुम पानी में घुसे तो तुमने गंगा जी का स्मरण किया? नहीं जी, हम तो बस है जल्दी डुबकी लगाए और जल्दी। तो फिर मन का मैल कैसे धुलेगा? तन का धुलेगा। तन के ऊपर पानी गया है, मन के ऊपर नहीं गई गंगा जी। एक बार सब ऋषि मुनि नहा रहे थे, नारद जी भी थे, वो नहीं नहा रहे थे गंगा जी में। तो गंगा जी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, नारद तुम क्यों नहीं नहा रहे हो? तो नारद जी ने कहा, अम्ब तद दर्शनान मुक्ति न जाने स्नानजम फलम। मां, तुम्हारे स्मरण और दर्शन से ही मोक्ष मिल जाता है, नहाने से क्या विशेषता हो जाएगी? और यानी मन का संबंध होना चाहिए, तब मन से अच्छे आइडियाज पैदा होंगे। तो भगवान की भक्ति हो, गंगा जी की हो, किसी भी देवता की हो, धर्म की जिसे संबंध हो, पाठ करते हैं हम लोग पुस्तकों का, गीता का पाठ, रामायण का, भागवत का, कुछ पंडित लोग वेद का भी। सब अपने अपने धर्म के अनुसार किताब का पाठ करते हैं। पाठ काखा गाघा पढ़ते हैं। इससे क्या होगा? ये तो रसना का, ये इंद्रिय का सब्जेक्ट है, मन का नहीं है। मन का अटैचमेंट कहां है ये बताओ। उसको शुद्ध करना है ना मन को, तब तो अच्छे आइडियाज पैदा होंगे। पूजा करते हैं, जो खास मूर्ति के पूजा करने वाले पुजारी जी हैं, चंदन लगाते हैं डायरेक्ट मूर्ति में, और बाकी लोग तो बेचारे बाहर खड़े होके जय हो, अंदर नहीं घुसना। अब बहुत से मंदिरों में तो फीस होती है, इतना रुपया दो तो अंदर घुस सकते हो यहां तक। वो जो पूजा कर रहा है डायरेक्ट, उसका मन कहाँ है? या राजा साहब आए हैं, भेंट चढ़ाएंगे खूब सारी, नहीं चढ़ाया बदमाश ने। पंडित पुजारी देखो तीर्थों में क्या गदर मचाते हैं और क्या तंग करते हैं बेचारे भोले भाले लोगों को।
तो हमारी जो उपासना है वो गलत। हमारे जो गाइड करने वाले आचार्य वर्तमान काल में है, ऐसा गलत उपदेश देते हैं। जप कर लो, यानी सब इंद्रियों वाला कर्म। और जोर जोर से कीर्तन हो रहा है सारी रात, जागरण पैसा दे करके, और अखंड कीर्तन हो रहा है, अखंड। अरे पैसा देकर लोग मृत्युंजय का जाप कराते हैं। बेटा सीरियस है, बुलाओ पंडित जी को, दे दो 500 रुपया। ए पंडित जी, जप करो मृत्युंजय का, हमारा बेटा बच जाए। ये 5000 में 500 में बेटे की मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अरे भगवान श्री कृष्ण नहीं बचा सके अभिमन्यु को, मामा थे उसके सगे, अर्जुन उसका बाप, सिद्ध महापुरुष गीता ज्ञानी, वो भी नहीं बचा सका। और तुम मृत्युंजय का जाप पंडित जी के कह रहा, अपने आप भी नहीं। तो पंडित जी ने कहा है ऐसा, क्या करें हम कि हमसे जाप करा लो। अरे मृत्यु पर विजय आज तक किसी ने प्राप्त किए? बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष परमहंस हुए हैं, सब चले गए। है कोई? लोग पूछते हैं ये शंकराचार्य 32 साल में क्यों चले गए, इनको और रहना चाहिए था। ये गौरांग महाप्रभु 48 साल में क्यों चले गए, अमुक महात्मा 50 साल में क्यों चला गया। हमारी परमिशन से उसको जाना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोग। लेकिन जाना सबको है, मृत्यु पर विजय किसी ने प्राप्त नहीं की। कोई सतयुग का आदमी बैठा है या किसी ने देखा किसी को? अरे स्वयं भगवान आते हैं जाते हैं। अरे इतने अंतर है, वो शरीर के सहित आते हैं, शरीर के सहित जाते हैं। बस हम लोग शरीर बना के आते हैं, शरीर छोड़ के जाते हैं। लेकिन सब आते जाते आते जाते आते जाते, तो वो भी दूसरे के द्वारा जप करा करके और अपने बेटे को हम प्रारब्ध काटना चाहते हैं। अरे प्रारब्ध तो सिद्ध महापुरुष को भी भोगना पड़ता है जी। राम ने दशरथ जी को नहीं बचाया, सगे बाप, और लाखों बंदरों को बचाया। जिसका प्रारब्ध समाप्त हो चुका, वहां कोई कायदा कानून नहीं चलता। तो हम लोगों की भक्ति गलत है, साधना गलत है, इसलिए मन शुद्ध नहीं होता और मन से ही आइडियाज पैदा होते हैं, अच्छे बुरे। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, इतनी बड़ी मूर्खता हम लोगों में है। किसी भी मजहब वाले से पूछो तो भाई तुम्हारा भगवान सर्वव्यापक है, उन्होंने कहा हाँ सर्वव्यापक है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ
समाना। सब जगह भगवान व्याप्त है। मंदिर में कोई बदतमीजी करता है, हे मंदिर है, बाहर बदतमीजी कर सकते हैं जी, हाँ बाहर करो। मंदिर में भगवान रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं। अरे भगवान तो तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी है। हाँ भूल गए, भूल गए। जितनी गड़बड़ी हम लोग, पाप जिसे कहते हैं, हम लोग करते हैं, उस समय ये भूल गए ना कि वो अंदर बैठे नोट कर रहे हैं, वरना पाप करने की हिम्मत कैसे होती। संसार में हम चोरी चोरी पाप करते हैं ना, कोई जाने ना, और ये भूल जाते हैं कि वो नोट कर रहा है, दंड देगा मरने के बाद। अरे देखा जाएगा मरने के बाद जो होगा। देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा श्रीमान जी। देखा क्या जाएगा। तो हमारे देश में जो भी गड़बड़ी है, या सारी दुनिया में गड़बड़ी है, हमारे देश में साइकिलों की चोरी अधिक होती है, अमेरिका में कारों की चोरी अधिक होती है। होती सब जगह है, ऐसा नहीं है। थोड़ा कम ज्यादा का अंतर मान लेते हैं, लेकिन उसमें अधर्म या धर्म कारण नहीं है। कारण है अपना चरित्र, अपना मन, अपने मन का आइडिया। तो अगर धर्म का सही रूप हो किसी एक व्यक्ति के हृदय में, तो वो अच्छा काम करेगा, और सबके हृदय में अच्छे आइडियाज हो जाए, सब अच्छे हो जाएंगे। तो धर्म का पालन भगवान से संबंध रखता है, और भगवान का संबंध मन से हो तब मन शुद्ध हो। इसीलिए शास्त्र वेदों ने भक्ति बताई है। भगवान की भक्ति मन को करना है। एक एक श्लोक में भरा पड़ा है, गीता भागवत सब जगह। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अर्जुन, मन मुझ में निरंतर रख। सर्वेषु कालेषु अयोध्या, और सर्वेषु कालेषु कौन कहे? हम 1 घंटा भी नहीं रखते मन को भगवान में। माँ में, बाप में, बेटे में, बीवी में, पति में, धन में, इसी में लगाए हुए हैं। तो शुद्ध कौन होगा? मन कैसे होगा? तो फिर कैरेक्टर वाले हम, चरित्र वाले हम कैसे बनेंगे? इसलिए हमारी साधना में गड़बड़ है। हम 0 में गुणा कर रहे हैं। हम शरीर अपने को मान करके, भ्रम में पड़ करके संसार से सुख चाह रहे हैं। उसके लिए अनेक प्रकार की फितरत करते हैं। इसलिए भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, गड़बड़ी है और तब तक रहेगी जब तक हमारा मन भगवान में न लगे, मन में भगवान न आवे और मन शुद्ध न हो।